कि ये पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। सुनील जी कितने पढ़े हैं आप? इंटर पास हैं। तो ये सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी तो पढ़ ही सकते हैं ना। ये सत्यार्थ प्रकाश है। और इस सत्यार्थ प्रकाश को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। किसने? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। एक जमाना ऐसा था कि यहाँ लोग कहते थे कि वेद केवल ब्राह्मण पढ़ेंगे। वेद कौन पढ़ेंगे? ये हवन कौन करेंगे? ब्राह्मण करेंगे। ब्राह्मण के अलावा किसी को न हवन करने का अधिकार था और न वेद पढ़ने का अधिकार था। इन्होंने ही सबसे पहले कहा कि नहीं, सभी को वेद पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। और उन्होंने इसी वेद से निकाल कर एक मंत्र लोगों के सामने रख दिया, यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः। ये कल्याणी वाणी वेद सबको सुनने का है, चाहे वो महिला हो चाहे अब ये अधिकार जिन्होंने हमें दिलाया तो उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यही एक व्यक्ति है जो ये सम्मान हमें दिलाए। इससे पहले कोई भी ऐसा सम्मान हमें दिलाया नहीं था। देखिए, काम तो कबीर बाबा भी बहुत किए, लेकिन कबीर बाबा का बात हर एक आदमी नहीं माना। क्यों नहीं माना? कि वो प्रमाण के साथ नहीं कहते थे, है ना। और इन्होंने क्या किया कि वेद से ही प्रमाण निकाल के लोगों को दिखाया कि महिलाओं को भी वेद पढ़ना चाहिए, शूद्रों को भी वेद पढ़ना चाहिए, वैश्य और क्षत्रियों को भी वेद पढ़ना चाहिए। तो इस सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय भी हम प्रतिदिन करते हैं। और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी इस काम को प्रारंभ करिए। बहुत सुंदर पुस्तक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसको 14 अध्याय में लिखा है। 14 अध्याय को कहते हैं समोल्लास। अध्याय को क्या कहते हैं? समोल्लास। इस 14 अध्याय में 2 भागों में बांटा हुआ है। 10 भाग है, उसको कहते हैं पूर्वार्ध, पहले वाला, और 4 भाग है, उसको कहते हैं उत्तरार्ध, माने बाद वाला। तो इसमें सब में क्या लिखा है? तो कहते हैं प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या लिखी है। द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि। छठे समोल्लास में राजधर्म। सप्तम समोल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवम समोल्लास में विद्या अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समोल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष विषय। एकादश समोल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समोल्लास में चार्वाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय। और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषता व्याख्या लिखी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। वेद में जैसा लिखा है वैसा मैं भी मानता हूँ, और वैसे ही सभी लोगों को मानना चाहिए। तो वेद में क्या लिखा है सो इसमें पूरा कहा गया। तो पहला अध्याय में लिखा है ओंकार आदि नामों की व्याख्या। भगवान के बहुत सारे नाम हैं। रात में मैं कहा था प्रवचन, भगवान के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सभी नाम में एक नाम उनका मुख्य है, जिसको कहते हैं ओम। जैसे हमारे सुनील जी हैं, तो सुनील जी के नाम और भी हो सकते हैं। जैसे इनके माता जी इनको कहती होगी बेटा, कहती होगी ना, तो एक नाम इनका बेटा हो गया कि नहीं हो गया। फिर पिता, इनकी पत्नी इनको पति देव कहते होंगे, है ना। इनके पुत्री इनको पिताजी कहते हैं, है कि नहीं। भाई इनको भैया कहते हैं। तो एक सुनील जी के बहुत सारे नाम हो गए कि नहीं हो गए। जैसे सुनील जी के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वो नाम से यदि हर जगह बुलाया जाए तो सुनील जी बोलेंगे क्या? रोड पर चल रहे हो, कोई बोले भैया, तो ये देखेंगे उधर, अरे बहुत सारे भैया हैं। लेकिन सुनील जी बोले तो एक बार ऐसे देखेंगे नहीं। तो सुनील जी का मुख्य नाम सुनील हो गया ना। ऐसे ही परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं। राम भी उनका नाम है, कृष्ण भी उनका नाम है, भोले शंकर भी उनका नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके नाम है, सारे नाम हैं उनके। लेकिन
सब नामों में एक मुख्य नाम है जिसको कहते हैं ओम। परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? ओम है। यदि हम ओम कह देते हैं तो परमात्मा के सभी नामों की व्याख्या हो जाती है। सभी नाम उसी के अंतर्गत है ओम के। जैसे सुनील में भैया भी है, सुनील में बेटा भी है, सुनील में पतिदेव भी है कि नहीं है? ऐसे ही ओम में राम भी है, ओम में कृष्ण भी है, ओम में भोले शंकर भी है, ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश भी है। सारे नाम ओम में है। तो अभी हम प्रथम समोल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रतिदिन हम परमात्मा के कम से कम एक नाम का पाठ करते हैं। तो पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि परमात्मा का नाम माता भी है, परमात्मा का नाम पिता भी है। वो सबके माता है और सबके एक श्लोक गाते हैं ना हम लोग, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, कहते हैं ना। ऐसे ऐसे इसमें बताया कि परमात्मा का नाम बंधु भी है, परमात्मा का नाम सखा भी है, परमात्मा का नाम माता भी है, परमात्मा का नाम पिता भी है, और परमात्मा का नाम पितामह भी है। पितामह माने दादा बाबा। तो परमात्मा का नाम दादा भी है माने पितामह भी है। क्यों? तो कहते यह पिताओं का भी पिता है। जो पिताओं का पिता है वही क्या हुआ? पितामह हो गया। तो परमात्मा का नाम पितामह है। अब कहते हैं कि परमात्मा का नाम प्रपितामह भी है, परबाबा जिसको बोलते हैं, परबाबा बोलते हैं ना। तो एक तो परबाबा हमारे हुए, हमारे बाबा का पिता, ये हो गए परबाबा। और परमात्मा का भी नाम परबाबा है माने प्रपितामह है। कैसे? तो कहते हैं यह पितामहानां पिता स प्रपितामह मह, जो पिताओं के पिता, पितरों का पिता है, माने हमारे पिता के जो पिता है उनका भी जो पिता है। इसीलिए परमेश्वर का नाम प्रपितामह है। सबका पिता तो वही है ना। मेरे भी पिता हैं, मेरे पिता के भी पिता हैं, मेरे पिता के जो मेरे बाबा के भी पिता हैं, उनके भी पिता हैं, उनके भी पिता हैं। तो इस प्रकार से उस परम पिता परमात्मा का नाम प्रपितामह भी है। अब आगे कहते हैं यो मिमीते मानयति सर्वान जीवान स माता। जैसे पूर्ण कृपा युक्त जननी अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है। माँ क्या चाहती है? मेरे संतान की उन्नति हो। सब माँ यही चाहती है ना। बच्चा कैसा भी हो, माँ क्या चाहती है कि मेरे बच्चे सबसे अच्छे बन जाए, मेरे बच्चे सबसे बढ़िया हो जाए। तो ये माता जैसे अपने बच्चों का कल्याण चाहती है, वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है। भगवान किसी का खराब नहीं चाहता। खराब तो हम लोग जानबूझ के कर लेते हैं। भगवान हमें बुद्धि दी है, भगवान हमें सुंदर आँख दिया है, इसके बराबरी में कुछ हो सकता है क्या? 1 अरब रुपया लेके कोई खड़ा है, सबको पैसा चाहिए ना। पैसा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। लेकिन माता जी आप तो बूढ़ी हो गई हैं, 1 अरब रुपया लेके कोई खड़ा हो जाए, आपको बोले दोनों आँख दे दो और ले लो, तो ले लेंगी? आपका बेटा भले ही ले लेगा, है ना, कि हाँ मेरे माँ का आँख निकाल लो और पैसा दे दो, लेकिन आप नहीं चाहेंगे, है ना। इतना महत्वपूर्ण आँख उस परमात्मा ने हमें दिया है। परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर के एक एक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, अरबों खरबों में भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो ऐसे सुख देने वाले वो परमात्मा हैं। कहते हैं वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है। परमात्मा सबका कल्याण चाहता है, सबको बढ़ाना चाहता है। इससे परमेश्वर का नाम माता है। परमेश्वर का नाम माता है। उनके नाम पिता भी है, उनके नाम माता भी है, उनका नाम बंधु भी है ना। सब उसके नाम है। तो एक ही दिन में तो हम सब सुना नहीं सकते। तो आपसे यही निवेदन करेंगे, संजीव जी और सुनील जी, आप दोनों आदमी यहाँ इस प्रकार का सत्संग चलाइए, प्रतिदिन इसका पाठ करिए, लोगों को बताइए, लोगों को बुद्धि होगी, है ना, ज्ञान होगा, समझदारी बढ़ेगी। और जब हमारे लोग बुद्धिमान बनेंगे ना तो हमारे समाज का विकास होगा। बिना ज्ञान का विकास नहीं होता है।
हम कितना भी भोला बाबा कर लें, हम कितना भी राम राम कर लें। रात तो पूछे थे आपसे कि यहाँ के कुछ लोग गए हैं कीर्तन करने, क्या करेंगे कीर्तन? तो हरे कृष्ण सीताराम सीताराम। तो मैंने पूछा क्यों सीताराम करने वाले रात में तो दारू भी पीते होंगे, गांजा भी? तो हाँ सब पीता है। अब बताओ, भगवान गांजा पीते हैं, भगवान दारू पीते हैं क्या? अरे भगवान के नाम पर पीते हैं हम, नाम लगाते हैं भगवान का। भगवान क्यों पिएंगे बताओ? लोग भोला बाबा को कहता है कि भोला बाबा गांजा पीता है। बताओ भोला बाबा काहे गांजा पिएगा, भांग पिएगा? हम आप पीते हैं, भोला बाबा को बदनाम करते हैं। भगवान कोई भी नशा क्यों करेगा? अरे भगवान तो हमारे आपके कल्याण के लिए सारे संसार को बनाया हुआ है, हमारे शरीर को बनाया हुआ है। तो इसलिए एक दिन में सब कुछ होगा नहीं, सब ज्ञान विज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आप लोग एक योजना बनाइए और हमारे इस समाज के लोगों को ज्ञान विज्ञान मिले, इसके लिए प्रयास कीजिए, है ना? यही जीवन का सबसे बड़ा माने रहस्य है। इसी को प्राप्त करके मानव जीवन सफल होता है। वैसे मानव जीवन सफल होने वाला नहीं है। जो भी आया है सो मर जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर सब मरेगा। लेकिन कुछ करके जब आदमी मरता है, कुछ बढ़िया करके जब मरता है तो उसका नाम होता है। और ऐसे ही पिल्लू जैसे जन्म लिया, अब पिल्लू जैसे ही मर गया तो उसका कोई नाम होता है? नहीं होता है। तो कुछ अच्छा करने को सोचिए। इसी के साथ आज के इस स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं। ओम।